जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। शिव सती विवाह एवं दक्ष यज्ञ। मनु कन्या प्रसूति और दक्ष की संतानों की चर्चा पूर्व में की गई है, लेकिन दक्ष कन्या सती की गाथा तो कहनी शेष है। देवी सती शिव को ब्याही गईं। शिव पुराण के अनुसार शिव को पति रूप में प्राप्त करने सती ने उसी प्रकार तपस्या की थी जैसी बाद में पार्वती रूप में की। अंतर इतना है कि शिव से विवाह हेतु पार्वती को प्रेरणा देने वाले नारद थे, तो सती को ब्रह्मा ने प्रेरणा दी। लेकिन उस समय नारद उनके साथ ही थे, इसलिए नारद का समर्थन तो था ही। जहां भी भक्ति और तप की प्रेरणा की बात निकलती है, नारद प्रायः अग्रणी भूमिका में होते हैं। शिव पुराण में कैलाश, हिमालय आदि विभिन्न स्थानों पर सती और शिव के विहार का वर्णन है। हिमालय के शिखरों और कंदराओं में निवास कर रही सती को वर्षा काल में चिंता सताने लगती है। वे शिव से घर बनाने की प्रार्थना करती हैं ताकि वर्षा की बूंदों और ओलों से शरीर को कष्ट न हो। शिव तो शिव ही है। अत्यल्प सुविधाओं में भी सदा प्रसन्न रहना कोई शिव से सीखे। सती के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव बोल उठे कि मैं तुम्हें आवास हेतु ऐसा स्थान दूंगा जहां मेघ कभी जा ही नहीं सकते। ये मेघ हिमालय के केवल आधे भाग तक ही पहुंच पाते हैं। कैलाश और मेरू के उच्च शिखरों पर भी मेघों की पहुंच नहीं है। कहो, कहां रहना चाहोगी? सती ने हिमालय का ही वर्ण किया। संभव है कि सती और शिव ने निवास हेतु जिस ऊंचे शिखर का वर्ण किया वह आज का गौरी शंकर पर्वत हो। उल्लेख है उसी का परवर्ती नाम गौरी शंकर माना जाता है। वहां दो ऊंचे शिखर होने से यह नाम प्रचलित हो गया। शिव और सती का यह प्रसंग वास्तुशास्त्र के विकास क्रम की ओर भी संकेत करता है। लिंग पुराण के अनुसार कृत युग में मनुष्य घर बनाकर नहीं रहते, वे पर्वतों एवं द्वीपों को आश्रय बनाते हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। उस युग में वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं है। त्रेता में मनुष्य वृक्षों से आश्रय और पुष्टि पाते हैं। वर्षा, धूप आदि के कष्ट को दूर करने मनुष्य वस्त्र बनाते हैं।
पहले वृक्षों से वस्त्र मिल रहे थे, अर्थात वल्कल आदि से कार्य चल रहा था। बाद में विधिवत वस्त्र बनने लगे। त्रेता युग के मानव पहाड़ों पर घर बनाते हैं, खेती आरंभ करते हैं, बल के आधार पर नदी, पर्वत और खेतों पर अधिकार करने लगते हैं। जब औषधियां भूमि में प्रवेश कर लुप्त हो जाती हैं, अर्थात अनियोजित कृषि कर्म असफल होने लगता है, तब ब्रह्मा आकर गोरूपी पृथ्वी का दोहन करते हैं। वहीं से हल द्वारा विधिवत कृषि का आरंभ होता है। इसके पश्चात ब्रह्मा वर्णाश्रम व्यवस्था बनाते हैं, यज्ञ संस्कृति पनपती है और वे अहिंसक यज्ञ हैं। यह भी लिंग पुराण में लिखा गया है। शिव पुराण में सती द्वारा सीता का रूप लेकर राम की परीक्षा लेने और शिव द्वारा उन्हें मन से त्याग देने की कथा सती का त्रेता युग से संबंध बनाती है। पहाड़ों पर घर भी त्रेता युग में बनने लगे थे। वास्तु के इसी विकास ने सती को भी आकर्षित किया। स्वयं लिंग पुराण तथा अन्य पुराण भी त्रेता में यज्ञ के महत्व की चर्चा करते हैं। अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञों का प्रचार होता है। ऐसा ही एक यज्ञ आयोजित हुआ प्रयाग में। वह यज्ञ वस्तुतः प्रजापतियों का था और विष्णु की प्रीति हेतु किया जा रहा था। उस यज्ञ में देवता, ऋषि, सिद्ध आदि सभी उपस्थित थे। वहीं आगमन होता है दक्ष का। शिव पुराण के अनुसार दक्ष ब्रह्मांड पति के रूप में मान्य थे, किंतु अहंकारी और तत्व ज्ञान से रहित भी थे। मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत तो राजा हुए, लेकिन दामाद दक्ष तो प्रजापति होने के कारण देवताओं से भी सम्मानित थे। जैसे ही दक्ष सभा में आए, देवताओं ने उठकर उनका अभिवादन किया और दक्ष भी ब्रह्मा को प्रणाम कर अपनी आसन पर बैठ गए। पर सहसा उनका ध्यान गया कि शिव ने तो उनका अभिवादन किया ही नहीं, वे तो वैसे ही बैठे रहे। दक्ष क्रोध से भर उठे। उन्होंने ऐसी वक्र दृष्टि से शिव को देखा मानो जलाकर भस्म ही कर देंगे। दक्ष ने कहा कि सभी ध्यान से मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेष के कारण कुछ नहीं कह रहा हूं, अपितु शिष्टाचार की बात कहता हूं। मेरी पुत्री का पति होने से यह शिव मेरे शिष्य के समान है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा सत्कार करता, लेकिन इसने तो वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। यहां दक्ष ने जिस शिष्टाचार की बात की है वह सामान्य शिष्टाचार है। ज्येष्ठों का सम्मान भारतीय परंपरा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड जैसे क्षेत्रों में जहां दामाद पूजनीय है, सम्मानी तो ससुर ही है, इन्हीं क्षेत्रों में भांजा पूजनीय है, लेकिन सम्मानीय तो मामा ही है। दक्ष की अपेक्षा थी कि शिव उनका सम्मान करें, किंतु दक्ष यहाँ भूल रहे थे कि शिव कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो ईश्वर है। दक्ष का क्रोध कहने लगा कि यह शिव लुप्त क्रिया वाला है, अर्थात इसके सत्कर्म का लोप हो गया है। यह अशुचि अर्थात अपवित्र है। यह उन्मत्तवत श्मशान में नंग धड़ंग घूमता रहता है। यह शिव नहीं अपितु अशिव अर्थात अमंगल रूप है। यह प्रमथ अर्थात
शिवगण और भूतों का पति है। यह उन्मादनाथ अर्थात भूतों का स्वामी है। यह नष्टा शौच अर्थात आचारहीन है। यह दुर्हत अर्थात दुष्ट हृदय वाला है। मैंने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे दुष्ट को अपनी भोली भाली कन्या ब्याह दी। दक्ष ने शिव के प्रति ऐसे अनेक निंदा वचन कहे। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने इन्हीं निंदावाचक शब्दों की ऐसी व्याख्या की है कि ये निंदा न होकर शिव की महत्ता बताने वाले सिद्ध होते हैं। यह श्रीधर स्वामी की शिव के प्रति श्रद्धा मात्र नहीं है, वे हमें संकेत कर रहे हैं कि महान लोगों की निंदा भी उनके लिए प्रशंसा बन जाती है। श्रीधर के अनुसार शिव लुप्त क्रिया हैं, क्योंकि परब्रह्म होने के कारण उनकी क्रिया का लोप स्वाभाविक है। इनसे बढ़कर कोई पवित्र नहीं, इसलिए ये अशुचि हैं। वैसे भी शिव दिगंबर हैं। यह संपूर्ण जगत मृत्यु होने से श्मशान के समान ही है और शिव इसके कण कण में व्याप्त हैं। वे अशिव हैं क्योंकि शिव से बढ़कर कोई और मंगलमय नहीं है। उनको प्रमथ और भूतों के पति बताना तो उनके वात्सल्य को प्रकट करता है। वे तो तामसी प्रकृति के जीवों के भी दोष दूर कर देते हैं। उन्माद का अर्थ है भूत विशेष और उन्मादनाथ अर्थात उनके स्वामी। नष्टा शौच शब्द का वास्तविक अर्थ है कि शिव के द्वारा नष्टों की भी शुद्धि हो जाती है। शिव दुष्टों पर भी कृपा करने के लिए उनके विषय में विचार करते रहते हैं। इसलिए हृदय में दुष्टों का वास होने के कारण वे दुर्हृत हैं। दक्ष केवल निंदा पर ही नहीं रुकते, वे देवताओं और ऋषियों के रोके जाने पर भी शिव को शाप दे देते हैं कि अब से शिव को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। शाप देकर दक्ष तो क्रोध से भर वहां से निकल गए, पर नंदी शिव की निंदा सह न पाए और दक्ष को शाप दे दिया कि जो किसी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे शिव से द्रोह करने वाला यह दक्ष मूर्ख है। आत्मज्ञान से हीन यह दक्ष पशु के समान है। इसलिए जिस मुख से इसने शिव की निंदा की, वह मुख ही बकरे का हो जाए। जिन ब्राह्मणों ने दक्ष का समर्थन किया, वे केवल पेट भरने के लिए ही विद्या का आश्रय लें और सदा भिक्षा मांगते रहें। ब्राह्मणों को नंदी का शाप महर्षि भृगु को सहन न हो सका। उन्होंने शिवोपासकों को पाखंडी होने का शाप दे दिया। भृगु के शाप को सुनकर शिव खिन्न मन से वहां से निकल गए। प्रजापति भी जिस यज्ञ को सुदीर्घ काल तक चलाने वाले थे, उसे उन्होंने वहीं शीघ्र संपन्न कर दिया। यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जगत को शिक्षा देने वाले शिव ने लोकाचार का विचार क्यों न किया? दक्ष मूर्ख था, किंतु शिव तो आदि गुरु हैं। वे यदि दक्ष को थोड़ा सम्मान दे देते तो क्या हानि होती? इसका उत्तर स्वयं शिव ने ही दिया हुआ है। भागवत में जब दक्ष के यज्ञ में जाने सती इच्छा करती है, तो उनसे संवाद में शिव बोलते हैं कि तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में
मेरे पिता का सम्मान क्यों नहीं किया? तो सुनो, निकट जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि जो क्रियाएं लोक व्यवहार में की जाती हैं, तत्वज्ञानी उन्हें उत्तम प्रकार से करते हैं। वे किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते, अपितु उसके अंतःकरण में स्थित भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं। शिव यहां संकेत करते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वे भाव से भीतर ही भीतर एक दूसरे के हृदयस्थ ईश्वर को प्रणाम कर लेते हैं और वे पारस्परिक मनोभावों को भी सहज ही समझ लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जो मित्र आदि हृदय से निकट होते हैं, वे केवल एक हल्की मुस्कान से ही अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट कर देते हैं। वहां नमस्कार आदि की औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती। पर दक्ष की दक्षता मात्र प्रजावर्धन में थी, तत्वज्ञान में तो वे कच्चा घड़े ही रहे। शिव के भावों को समझ नहीं सके और शाप दे बैठे। दक्ष के मन में शिव के प्रति द्वेष इतना बढ़ा कि उन्हें अपमानित करने के लिए एक नहीं दो यज्ञ रोप दिए। शिव को यज्ञ भाग से दूर रखा, अपनी पुत्री को भी आमंत्रित नहीं किया और शिवद्रोह की कुत्सित कामना से किए गए दक्ष के यज्ञ का अंततः विध्वंस हो गया। दक्ष यज्ञ ध्वंस की वह कथा अगले अंक में